बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अशरफ मेहताब, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, बसंत आ रही है बहुत तेज़ी से, जो है करीब आते जा रहे हैं दिन। ये कहा जा रहा है कि फरवरी की 6, 7 और 8 को बसंत होगी, फिर वो मार्च के अंदर भी बसंत होगी, और वो जो है उसकी तरीक़ा ऐलान अब भी होना बाकी है। लेकिन कहा जाता है कि बसंत पाला उड़ंत, यानी कि सर्दी जाने की एक निशानी होती है, और ये खूबसूरत त्यौहार छतों पे होता है, और लोग जो हैं उस दिन खाबे खाते हैं, बहुत अच्छे नाश्ते बनते हैं, खाने बनते हैं, दोपहर के रात के डिनर होते हैं, और लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से ढक जाता है, और हर तरफ जहाँ भी देखें बो काटा की आवाज़ें आती हैं, और बसंत बसंत की आवाज़ें आती हैं, और गुड्डी चढ़ रही होती है, पेचे लग रहे होते हैं, और एक दूसरे की गुड्डी जो है काटी जाती है। इस दफ़ा कहते हैं कि बड़ा, चूँकि 21 साल के बाद ये त्यौहार जो है दोबारा मनाया जाएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा रौनक हो सकती है। यहाँ पे लोकल भी होंगे, बाहर से भी लोग आएंगे, और बैरून मुल्क से भी लोग आ रहे हैं। तो इस हवाले से क्या SOP बनाए गए हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ख्वाजा नदीम वाइंस हैं, चेयरमैन है साबिक लाहौर काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के, और मुख्तलिफ एसोसिएशन ने दरख्वास्तें दी हैं जिस पे ये 21 साल बाद फैसला हुआ, और हुकूमत ने इसके ऊपर SOPs बना दी हैं कि किस तरह मनाई जाएगी बसंत, कहाँ मनाई जाएगी, ग्राउंड में होगी, छतों पे होगी, कहाँ कहाँ हो सकती है, या लाहौर में होगी, या इसके बाद किसी और शहर में भी होगी। तो चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ख्वाजा साहब, 21 साल के बाद ये त्यौहार आ रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं जी, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और उसके बाद मरीम नवाज़ साहबा CM पंजाब साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लाहौरियों को उनका कल्चर एक खूबसूरत इवेंट वापस किया। तो इंशाअल्लाह ताला लाहौरिये भी इसकी हिफाजत करेंगे, हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े होकर कदम ब कदम साथ चलेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये त्यौहार बड़ी खूबसूरती के साथ और किसी नुकसान के बगैर लोगों को खुशियाँ बखेरता हुआ, खुशियाँ देता हुआ इंशाअल्लाह ताला मंदर आम पे आएगा। जी, मंदर आम पे आएगा। ये बताएं ना कि क्या SOP क्या बनाए गए हैं? मोटरसाइकिल के ऊपर जाते गर्दनें कटती हैं बच्चे बड़ों की, और बाजी में भी बहुत से हादसा हो चुके हैं, और जब ये तारीखों का ऐलान हो रहा था उस दौरान भी चंदा जो वाक़यात हुए। तो ये जान जो है बचाना भी तो फ़र्ज है। तो क्या SOP ऐसे होंगे कि जो बाइक पे जा रहा है, पैदल जा रहा है बंदा, उसको नुकसान ना हो? देखें, 2 साल लगे हैं इसके ऊपर SOPs बनाते, और इन 2 सालों में और पिछले 21 सालों से कोई भी अगर हादसा हुआ है ना, तो वो हादसा बाइक के ऊपर हुआ है, ना किसी गाड़ी पे हुआ है, ना चलते पैदल किसी को हुआ है। तो उसी हादसे को रोकने के लिए एक कंटीना मुतारफ़ कराया गया है। हुकूमत पंजाब ने और एसोसिएशनों ने मिलकर उस कंटीने को मुतारफ़ कराया, जो बाइक के आगे लगेगा। जब कोई डोर अगर सड़क पर आती है तो वो अंटीने के ऊपर आएगी, क्योंकि डोर हमेशा आगे से आती है, ऊपर से नीचे ऐसे नहीं आएगी। तो वो जब आएगी तो वो अंटीने के ऊपर जब लगेगी तो वो अंटीने के ऊपर लगते ही डोर टूट जाएगी, क्योंकि उस धागे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मेरी मोटर बाइक्स चलाने वालों के लिए भी गुजारिश है, इल्तमास है कि आप बाइक के आगे अंटीना ज़रूर लगवाएं। इससे बाइक का हुस्न ख़राब नहीं होता। पहले आपकी ज़िंदगी है जो बड़ी अहम है, फिर उसके बाद में सारे मामलात हैं। हम अपनी ज़िंदगी के साथ खुद नहीं खेलेंगे, और ना हम आपको खेलने देंगे। बाइक के आगे अंटीना लगाना ज़रूरी है। SOPs बड़े खूबसूरत। छुट्टी तो नहीं दे दी गई उस दिन के बाइक आए ना, या बाइक पे पाबंदी लगाने का तो प्रोग्राम नहीं? एक पाबंदी उठाने के लिए दूसरी पाबंदी तो नहीं हो सकती। अगर बिलफर्ज अगर बाइक को 1-2 दिन के लिए रोकना, अभी तक तो कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया कि बाइक के ऊपर पाबंदी लगेगी। अगर हुकूमत अगर चाहेगी तो शायद हो सकता है इसके ऊपर कोई गौर व फिक्र हो रहा हो या हो जाए। अभी तक तो कुछ नहीं। पहले खबरें आ रही थी कि उस दिन बाइक चलाने पे पाबंदी हो। मेहताब भाई, असल में ये उम्र लोग फैलाते हैं ऐसे। गवर्नमेंट ने बड़ा सोच समझ कर फैसला किया है, और इस फैसले को 2 साल उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिस की है। कितनी देर बाद बसंत मना रहे हैं आप? 21 साल के बाद जी। 21 साल के बाद लाहौर की फ़ज़ा में रंग बखेरती पतंगे, गुड्डियाँ, गुड्डे नज़र आएंगे, और वो छतें जिनके ऊपर अब बिल्कुल वीरानी थी, और वो बो काटा के हुस्न से आवाज़ें कसते, मज़े उड़ाते, खाबे खाते लोग नज़र आएंगे। अच्छा, ये SOP में कोई लेसन जारी होगा डोर बेचने, गुड्डी बेचने और पतंग जो मनाने वाले हैं या उड़ाने वाले हैं? जी ऐसा ही है। हर बंदे को लाइसेंस लेना पड़ेगा,
डोर बेचने वाले को लाइसेंस लेना पड़ेगा, धागा बनाने वाले को लाइसेंस लेना पड़ेगा, गुड्डी डोर उड़ाने वाले को लाइसेंस लेना पड़ेगा। और उसके लिए मखसूस किस्म की एक एज भी रख दिया कि 18 साल के नीचे उम्र के बच्चे, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं होती, इसलिए उनको पाबंद किया गया कि पहले उनको अवेयरनेस है कि बसंत कैसे मनानी है, पतंगबाजी कैसे करनी है। हम बड़ों का काम है कि उन बच्चों को अवेयरनेस देना। हुकूमत पंजाब भी दे रही है, एसोसिएशन भी देंगी। और इसके लिए ये भी मैं बता दूं कि एसोसिएशन को रजिस्टर्ड करने के लिए भी जो है वो परफॉर्मे बन गए हैं, फॉर्म दे दिए गए हैं, वहाँ से डीसी ऑफिस से मिलना शुरू हो गए हैं। अब जो भी एसोसिएशन चाहे वो जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, जो भी पतंगबाज चाहे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, जो भी दुकानदार चाहे जो बिज़नेस करना चाहता है वो अपना वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना लाइसेंस हासिल कर सकता है। लेकिन डोर वही बिकेगी जो SOPs के मुताबिक होगी, पतंग वही उड़ेगी जो SOPs के मुताबिक होगी। पतंग का क्या साइज होगा, पिन्ने का कोई साइज रखा है या क्या होगा? चरखी को बिल्कुल बैन कर दिया गया है, क्योंकि चरखी जो थी उसके ऊपर मोटा मांझा मोटी डोर आती थी। पिन्ना जो है वो उसके ऊपर हमेशा बारीक धागा चढ़ता है, वो पिन्ना लाया गया है। वो पिन्ने का एक जो हुसन था, मैंने कहा ना कि हमने उस SOPs को लिया है, उस पतंगबाजी को लिया है जो सन 2000 तक पीछे से चल रही थी, वो थी पिन्ने। ये तो जब चरखी आई, मोटे धागे आए तो उसमें नुकसान पैदा हो गया। अब वही पिन्ने होंगे, वही धागे होंगे, वही डोरें होंगी, वही पतंगें होंगी। पतंगों का क्या साइज होगा, पतंग और जो गुड्डा चढ़ाते हैं उसका? पतंगबाजी के इसमें कहते हैं 60 पतंग होगी जी, और तावा गुड्डा होगा, पौना गुड्डा होगा, आधा पौना कहते हैं। मतलब कि ये साइज़ जो है ना वो रख दिए गए हैं ताकि इससे आगे लोग ना जाएं। जब कोई गुड्डा या कोई पतंग बड़ी उड़ाने की कोशिश करेगा तो वो साफ नज़र आ जाएगा कि ये बंदा फलां घर से ये कर रहा है। पर मेरा नहीं ख्याल कि बड़ा जिंदा दिलाने लाहौरी हम सारे इंशाल्लाह ताला इस इवेंट। वो साइज का दुकान से ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से, वो खुद तो नहीं बना लेगा ना, तो फिर तो वही जी वो खुद नहीं बना सकता। और पूरे SOPs का ख्याल रखा जाएगा। इसके ऊपर ये भी सुना है कि गुड्डे के ऊपर को QR कोड दिया जाएगा कि कहाँ से इसने लिया था, क्या वो सारा इस पे, या वो जो डोर है उसके भी ऊपर ये जी लाजमी बात है कि जितने भी लाइसेंस होल्डर्स होंगे उनको QR कोड दिया जाएगा। वो स्टिकर्स मिलेंगे, वो लगाएंगे उनके ऊपर, गुड्डों के ऊपर, कि वो गुड्डे के ऊपर स्टिकर लगा होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ मेहताब भाई, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदी और इतनी बेरोज़गारी के बाद कोई अपने कारोबार के साथ ये रिस्क लेगा। देखें, उड़ाने वाले तो उड़ानी छोड़ दी, लेकिन जो बेचने वाले थे, जो बनाने वाले थे, वो हुनरमंद थे, उनके पास ये आर्ट था, वो फाकों कशी पे आए हुए थे, भीगना में मजबूर हो बैठे थे। उन लोगों को रोज़गार मरीम नवाज़ साहबा CM पंजाब साहब ने दिया है कि वो उन लोगों के लिए सोचा है कि जिनके पास सरमाया नहीं था, हुनर था, वो अपने हुनर को बेचकर, अपने हुनर को इस्तेमाल करते हुए अपने रिस्क की तरफ बढ़ें। बेशतर छतें जो हैं, बड़ी बड़ी छतें, उन पे तो लग गए हैं सोलर। तो जो सोलर लग गए हैं वो क्या करेंगे, वो कहाँ बनाएंगे जाके? बहुत कम छतें रह गई। आप जब ऊपर किसी बुलंद बिल्डिंग पे चढ़ें तो देखें तो तय ऐसे लगी होती है उनकी सोलर की, कुछ छत तो नज़र ही नहीं आती। नहीं, अंदरून में तो इतने सोलर नहीं लगे हुए। और एक दो कमरे के घर हैं सबके पास। अगर एक बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग में 10, 20, 25 लोग घर रहते हैं, वो एक उधर सोलर नहीं लगे हुए। बड़ी खूबसूरत बसंत होगी। हमने पूरी इसके ऊपर बड़ी वर्किंग की है और CM पंजाब साहब ने बड़ा इनिशिएटिव फैसला लिया है। अच्छा ये बताएं कि सिर्फ अंदरून लाहौर होगी या मखसूस इलाके, ये सब कहाँ भी? पूरे लाहौर में ऐलान हो गया जी, और पूरे लाहौर में होगी। और देखिए, पहले भी पूरे लाहौर में होती थी, फिर भी लाहौर से जो लाहौर में रहने वाले लोग डिफेंस में या बैरियर टोम, जो किसी भी ऐसे लोग जहाँ जो नए इलाके बने वहाँ रहने वाले जो लोग थे ना, वो बसंत को मनाने के लिए अंदरून को ही जो है वो छतों पे आते थे, क्योंकि उधर इतनी छतें ऊंची नहीं होती। बेसिकली तो उन्हें ऊंची छत पर जाके एंजॉय करना था, पूरा लाहौर भी नज़र आता है। और वो ऊंचाई की खूबसूरती भी जो है ना, वो लोग पिक्स लेते हैं कि इतनी सी ऊंची छतों पे ऊपर खड़े हैं, वो बिल्डिंगों के प्लाजों के ऊपर। अच्छा, लाहौर के अलावा किसी शहर में इजाज़त है या वो बाद में कोई? अभी लाहौर में ही है जी। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह पूरे पंजाब में CM पंजाब साहबा ये स्टेप बाय स्टेप जिस तमाम जो है ना इधर से जब सारा कामयाब इंशाल्लाह ताला ये सारे मामलात हो जाएंगे, तो दूसरे शहर वाले भी इस लाहौर को देखते हुए जिस तरह हम बसंत मनाएंगे,
उसके मुताबिक उन्हीं SOPs के ऊपर वही बसंत बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये अल्लाह ना करे कोई हलाकत हो ना हो, अगर खुदा ना करे हो जाए तो पर्चा किस पे देंगे? एसोसिएशन के ऊपर होगा? वो गुड्डी कैसे, वो जो छत वाला होगा उस पर ऊपर होगा? कहते थे जी SHO भी जिम्मेदार होता है, तो SHO पे होगा या क्या होगा फिर? देखिए मेहताब भाई, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है कि जितने भी हादसा हुए हैं वो बाइक के ऊपर हुए हैं, और वो बाइक के ऊपर जब जिसके ऊपर वो रॉड लगा होगा, एंटीना लगा, हादसा नहीं होगा। 0.0% चांस है, क्योंकि वो डोर आगे से ही आती है, और वो जब उस एंटीने के ऊपर उस रॉड पे डोर आएगी तो वो डोर टूट जाएगी। वो डोर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो गला काट दे, वो बिल्कुल मामूली सी बारीक डोर है, और वो इंशाल्लाह नुकसान नहीं देगी। तो ये हादसा तो अब आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, हादसे के चांस नहीं है इंशाल्लाह ताला। ये लाहौरियों का कल्चर है, इनको वापस मिल रहा है, हम सब ने मिल के इसको मनाना है। और फिर इसके अलावा मैं समझता हूँ कि पूरे लाहौर शहर के वासियों की ये जिम्मेदारी है कि उन SOPs पर अमल करते हुए दूसरों के ऊपर भी अमल करवाना है। दूसरे बंदों को भी देखना है कि ये कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा, कोई जो गैर कानूनी है, जो SOPs के मुताबिक नहीं है, उसकी इतला आपने फौरी तौर पर जो है वो पुलिस को देनी है। 15 पे या कहीं और? 15 पे देंगी, कुछ नंबर्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह ताला बड़ी महफूज बसंत होगी। इसको पूरा महफूज कर कर ही परमिशन दी। तो हमारी मकामी जो कहते हैं उसको इक्तसादियात हैं, उसको कितना फ़ायदा होगा? देखिए जी, इस दफ़ा तो 21 साल बाद हो रही है, मैं समझता हूँ कि लाखों डॉलर्स आएंगे, और लाखों डॉलर्स में जो है वो इसमें बड़ा पंजाब की मैशत में बहुत बड़ा इजाफा होगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर तक, जो नेक्स्ट ईयर बसंत होगी ना, उसमें तो मैं समझता हूँ अगर 3-4 साल बसंत रेगुलर हो गई SOPs के ऊपर अमल करते हुए, तो पंजाब इंशाल्लाह ताला बाकी सूबों को कर दे दिया करेगा इंशाल्लाह। बहुत बड़ा बिज़नेस है। यानी बसंत की वजह से? जी, बहुत बड़ा बिज़नेस है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से मेहताब साहब, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, फिर वो यहाँ शॉपिंग करते हैं। फिर उसके अलावा होटलिंग होती है, जहाँ पे मैंने बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हैं, वो पुराने दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जब पाबंदी नहीं थी, उनमें हज़ारों मैट्रेस रेंट पे लिए जाते थे कि एक एक कमरे में समझ लें अगर डबल बेड है तो वहाँ 20 मैट्रेस भी लगा दिए उन्होंने। एक ही ख़ानदान के बाहर से 15-20 बंदे वो एक रूम लेते थे, और वहीं एडजस्ट करना पड़ता था उनको। मतलब कि ये हालात थे। तो मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि ये पूरे SOPs के साथ मुकम्मल महफूज बसंत इंशाल्लाह वापस दी गई है इसके ऊपर। और हमने भी एक पाकिस्तानी होने का जो है वो फ़र्ज़ अदा करना है, सबूत देना है, बिल्कुल इसका सबूत देना है। सारा कुछ हुकूमत पे, पुलिस पे नहीं डाल देना। हमारे अपने भी कुछ जो है वो फ़राइज़ हैं, हमने उन फ़राइज़ के ऊपर भी काम करना है। जी नाज़रीन, बात आपने सुन ली, सारा कुछ डिस्कस हो गया। साइज़ क्या होगा गुड्डी का, किस तरह होगी, वो डोर जो है धागा है वो कहा जा रहा है कि बिल्कुल बाकायदा तौर पे वो कहीं जो आला लिबार्ट्री है वहीं से उसको मंजूर भी कराया गया है। उसका तरीक़ेकार क्या होगा, उसको मांझा जो लगाते हैं या जो भी है, तो ये अल्लाह करे ये बिल्कुल जिस तरह ये कह रहे हैं ख्वाजा साहब के महफूज बसंत हो, ताकि आने वाले सालों में भी हमें ये त्यौहार मनाने का मौका मिले और पूरी दुनिया से लोग आएँ, देखें, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो। और यहाँ पे जो मकामी जो हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल है लाहौर की, वो बेहतर हो, होटलिंग होगी, खाने पकेंगे, खाबे होंगे, शॉपिंग होगी, और रंग बिरंगी पतंगे, उनको भी फ़ायदा होगा, मनाने वालों को भी। और चूँकि पैसा निकलेगा तो यकीनी बात है किसी की जेब से निकलता है तो कहीं जाके तो वो लगता है ना, खर्च होता है। तो जहाँ खर्च होता है तो वो कई ख़ानदान उसके साथ वाबस्ता होते हैं, तो वो उनको फ़ायदा होगा। और जो हमारे शहरी हैं, जिस तरह उन्होंने कहा है कि जैसे हुकूमत ने ऐलान कर दिया है और ये इसको SOPs बना दें, अब हम पे भी फ़र्ज़ है कि हम उन SOPs पर अमल करें। और 1-2-3 दिन की बात है, हम बाइक के ऊपर वो एंटीना लगवा लें, खुद लगवा लें, या हुकूमत जैसे दे रही है वही जो जगह हैं या जो अनाउंस करेंगे वहाँ जाएँ और वो एक एंटीना लगवा लें, तो यकीनी बात है उससे फिर हादसा जो है ना, वो मेरा ख्याल है जैसे इन्होंने कहा कि 0% हो जाएंगे, अल्लाह करे ऐसे ही हो, ताकि एक जो कदगन आती है कि बसंत
कातल बसंत है जी। ये बसंत जो है ठीक नहीं है, त्यौहार ठीक नहीं है, गले काटता है, गरीबों के बच्चे मरते हैं इसमें, और नुकसान होता है, जानी माली नुकसान फिर होता है कि क्योंकि जिसका एक बच्चा जो रोज़गार पे है वो चला गया तो यकीनी बात है फिर कमाने वाला उसका वही है, तो कोई और नहीं होगा, तो माली नुकसान भी उसको होगा। तो अल्लाह करे ये महफूज बसंत जो जैसे इन्होंने कहा है वैसे ही हो, ताकि आने वाले जो साल हैं उनमें इसको मज़ीद बेहतर करने का मौका मिले। जी।